बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कौमी बचत के पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट की मुकम्मल तफसीलात। आप जानते हैं कि अप्रैल 2023 से रेट्स में बहुत शानदार इजाफा किया गया है और पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट के प्रॉफिट रेट में बहुत ही अच्छा इजाफा किया गया है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा मुकम्मल तफसीलात पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट के मुतालिक। वो लोग जो चैनल पर नए हैं या जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, जो पेंशन हासिल करते हैं, जिनके पास पेंशन बुक है, वो चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना, तो जनाब उनके लिए एक बेहतरीन अकाउंट है पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट। और वो लोग जो ऑलरेडी ये अकाउंट रखते हैं, यानी कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट के मुतालिक, उनके लिए भी लेटेस्ट मालूमात है कि अब वो अपनी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पर, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट पर, 10 लाख की या 50 लाख की इन्वेस्टमेंट पर कितना माहाना मुनाफा हासिल कर सकेंगे नई मुनाफा स्कीम के तहत। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। मैं आपको इसका मुकम्मल ओवरव्यू दूंगा इस अकाउंट का, जो नए हैं, ताकि वो समझ सकें, और जो पुराने उन्हें बताऊंगा कि अब वो कितना मुनाफा हासिल कर सकेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा पहले रेट कितना चल रहा था और अब लेटेस्ट रेट जो कि 7 अप्रैल 2023 से रिवाइज़ हुआ है, अब आपको कितना प्रॉफिट मिलने वाला है। तो जनाब आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट वालों के लिए बड़ी ही शानदार ये वीडियो है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त हसन बिलाल चौधरी, और आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल हसन बिलाल चौधरी में। जनाब, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो हसन बिलाल चौधरी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि इस तरह की तमाम लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप मेरे चैनल पर देख सकें। इंशाल्लाह आपको इस चैनल के ऊपर बिल्कुल लेटेस्ट और अथेंटिक मालूमात मिलेंगी। बिल्कुल जो है वो आपको क्लियरली बताऊंगा कौन सा सीन चल रहा है और कितना प्रॉफिट रेट में इजाफा हुआ है। प्रोडक्ट की मुकम्मल मालूमात आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो जनाब, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके थोड़े से ओवरव्यू को ले लेते हैं। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो लोग जो नए हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं पेंशन बेनिफिट अकाउंट में, कौमी बचत का अच्छा अकाउंट है। उसको मैं बता दूं कि पेंशन बेनिफिट अकाउंट बुनियादी तौर पर 10 साल मैच्योरिटी का अकाउंट है और यहाँ पर मुनाफा आपको मंथली बेसिस यानी कि माहाना बुनियाद पर मिलता है। आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चेक या कैश के थ्रू करवा सकते हैं और इन्वेस्टमेंट जो लिमिट है कम से कम 10,000 रुपये की, और ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर 50 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट का एक छोटा सा ओवरव्यू है। अब हम बात करते हैं हु कैन इन्वेस्ट, कौन से लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। द पेंशनर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट, प्रोविंशियल सूबाई गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, आर्म्ड फोर्सेज, सेमी गवर्नमेंट एंड ऑटोनॉमस बॉडीज़। ऑटोनॉमस बॉडीज़ को मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, ऑटोनॉमस बॉडीज़ में कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं। तो जनाब, यहाँ पर मेरे पास ऑटोनॉमस बॉडीज़ पाकिस्तान के हवाले से तमाम डिपार्टमेंट मौजूद हैं, जिसमें एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, कॉलोनीज़ का है, कोऑपरेटिव्स, एनर्जी, फाइनेंस, हेल्थ। इसके अलावा हायर एजुकेशन के डिपार्टमेंट्स आते हैं। उसके अलावा होम डिपार्टमेंट है, हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रीज़, कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट, इरीगेशन डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन एंड कल्चर, लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, लॉ एंड पार्लियामेंट्री। उसके अलावा लाइफ स्टॉक डेयरी डेवलपमेंट के फॉर्म डिपार्टमेंट्स हैं, लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, माइंस एंड मिनरल्स। उसके अलावा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, एजुकेशनल स्कूल्स, सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल, स्पेशल एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, यूथ अफेयर, स्पोर्ट्स, आर्कोलॉजी, टूरिज्म, ज़कात एंड उशरा। ये तमाम डिपार्टमेंट्स जो है वो ऑटोनॉमस बॉडीज़ के अंदर आते हैं। तो वो लोग जो इस डिपार्टमेंट या इन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, जो पेंशन वसूल कर रहे हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पर क्लियर करता चलो, इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पेंशनर्स देयर एलिजिबल फैमिली मेंबर कैन इन्वेस्ट इन पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट। ये एक सवाल भी पूछा गया था, सर हमें बताएं कि अगर हमारे फादर की, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी एज अ पेंशनर बेनिफिट अकाउंट, उनकी डेथ हो गई है, तो बीइंग अ फैमिली मेंबर क्या हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो जी हाँ, वो लोग जिन्होंने पेंशन बेनिफिट अकाउंट खुलवाया था और उनकी डेथ हो चुकी है, तो उनके फैमिली मेम्बर्स एलिजिबल हैं इस अकाउंट को ओपन करवाने में। तो ये तो हो गया हु कैन इन्वेस्ट। हाउ टू ओपन एन अकाउंट। अकाउंट ओपन करवाने के लिए ज़रूरी है कि जनाब आपने नेशनल सेविंग सेंटर को विज़िट करना है और आपने वहाँ पर एक फॉर्म फिल करना है, एप्लीकेशन फॉर्म। उसके अलावा आपने अटेस्टेड कॉपी अपने शनाख्ती कार्ड की देनी है, या नाइकोप अगर बना है उसकी देनी है, और कॉपी ऑफ पेंशन पेमेंट ऑर्डर और अ डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ रिटायरमेंट, गोल्डन हैंडशेक, वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम एज द केस में बी रिक्वायर्ड टू अटैच विद द एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप अपनी मतलब मुलाजमत मुद्दत पूरी कर लिया, रिटायर हो गए हैं, फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने गोल्डन हैंडशेक लिया फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, या वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम के तहत आपने अलहदगी इख्तियार की है इस किसी डिपार्टमेंट से, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको पेंशन बुक देनी पड़ेगी, या पेंशन का कोई भी प्रूफ है पेमेंट ऑर्डर के साथ, या फिर आपको जो भी वो प्रूफ ऑफ इनकम मांगेंगे वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। मोड ऑफ डिपॉजिट क्या होगा जनाब इसमें? मोड ऑफ डिपॉजिट ये है कि आप कैश के थ्रू पैसे जमा करवा सकते हैं, उसके अलावा आप चेक के थ्रू भी करवा सकते हैं, और आप ये सर्टिफिकेट
पेंशन बेनिफिट सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ या ओपन करवा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट लिमिट मैंने आपको पहले ही बताई है कि इन्वेस्टमेंट लिमिट इसमें कम से कम 10,000 की है और ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख रुपए की। इसमें दो चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूँ। द फॉलोइंग आर नॉट अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टांसिस मोर देन 8 डिपॉजिट। मतलब अगर आपने 50 लाख रुपए इस अकाउंट के अंदर रखवाना है 10 सालों में, तो आपने 7 ट्रांजेक्शन्स के अंदर रखवाना है। मतलब अगर आपने पहली दफ़ा 10 लाख रुपए रखवा लिया, फिर आप दूसरी दफ़ा 5 लाख, तीसरी दफ़ा 10 लाख, तो इस तरह आपने 7 ट्रांजेक्शन्स के अंदर पैसे रखवाने हैं, या आपने 10 लाख रखवाना है या 5 लाख रखवाना है, तो कम से कम इसमें 7 ही ट्रांजेक्शन्स अलाउड है। अगर आप 8 ट्रांजेक्शन करते हैं, यहाँ पर लिखा है मोर देन 8 डिपॉजिट टू एक्सीड द प्रेस्क्राइब लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, या फिर आप 50 लाख की लिमिट से क्रॉस करते हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स होगी। तो ये आपने याद रखना है, फिर आपको प्रॉफिट भी नहीं दिया जाएगा। अगर आपने 8 ट्रांजेक्शन्स कर दी हैं, यानी कि 7 से क्रॉस हो गए हैं या 8 से क्रॉस हो गए हैं, यहाँ पर लिखा भी हो एन इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट ओनली 7 सब्सिक्वेंट डिपॉजिट इन दिस अकाउंट। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है ताकि कोई शक व शुबा ना रहे। विड्रॉल डिपॉजिट कैसे हो सकता है जनाब? आप अर्ली एनकैशमेंट कर सकते हैं। विड्रॉल फ्रॉम द प्रिंसिपल अमाउंट शैल बी मल्टीपल्स ऑफ ₹1000। The deposits can be withdrawn any time after the date of deposit subsequent to deduction of service charges. If the deposit drawn before the completion of 1, 2, 3, 4 years from the date of deposit 1, 0.7, 0.5 and 0.21, ये सेम बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की तरह ही है कि अगर आप 4 साल की मुद्दत से पहले पैसे निकलवा लेते हैं तो फिर आपको कटौतियाँ करवानी पड़ेगी। 1 साल के ऊपर करवाते हैं तो 1%, दूसरे साल पे 0.75, तीसरे साल पे 0.5 और चौथे साल पे 0.25। और अगर आप 4 साल के बाद पैसे निकलवाते हैं तो फिर आपको किसी किस्म की डिडक्शन नहीं होगी। तो ये चीज़ें होगी। अब रेट ऑफ रिटर्न की बात करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि विद होल्डिंग टैक्स इज़ नॉट कलेक्टेड ऑन द प्रॉफिट अर्नड ऑन द डिपॉजिट मेड इन पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट। द इन्वेस्टमेंट मेड इन पेंशन बेनिफिट अकाउंट इज आल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज़कात। यहाँ पर ना तो आपको किसी किस्म का विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ज़कात से भी एग्जेम्पशन हासिल होगी। अब चलते हैं जी प्रॉफिट रेट की तरफ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ओल्ड प्रॉफिट रेट दिखाने वाला हूँ कि इससे पहले प्रॉफिट रेट कौन सा चल रहा था। फिर मैं आपको बताता हूँ कि 1 लाख, 10 लाख या 50 लाख की इन्वेस्टमेंट पर आप कितना अब माहाना मुनाफा हासिल कर सकेंगे। तो जनाब 5 अक्टूबर 2022 को ये रेट रिवाइज हुआ था सबसे लास्ट में, और वहाँ पर आपको प्रॉफिट मिल रहा 13.92% के हिसाब से, मतलब 1 लाख के ऊपर 1160 रुपये आपको मुनाफा मिल रहा था। और आप जानते हैं कि अभी 7 अप्रैल को रेट्स रिवाइज हुए हैं और यहाँ पर बिल्कुल लेटेस्ट प्रॉफिट रेट आपको दिखा रहा हूँ। पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट 16.56% पर एनम हो चुका है। अच्छा इजाफा हुआ है, ऑलमोस्ट 3% के करीब इजाफा किया गया है इस अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर अब मैं कैलकुलेशन के थ्रू आपको निकाल कर देने वाला हूँ कितना आप माहाना मुनाफा हासिल कर सकते हैं नई मुनाफा स्कीम के तहत। यहाँ पर मैं कैलकुलेटर ऐप ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं जनाब, मतलब 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर अब आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है। उसके बाद मैं 10 और 50 लाख की इन्वेस्टमेंट भी आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर हम लेते हैं 1 लाख की इन्वेस्टमेंट और मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको 16.56, जो कि बिल्कुल नया रेट है। तकसीम कर देता हूँ 100 के ऊपर और ये आपके पास आ जाएगा 16,560, और इसको तकसीम कर देता हूँ 12 के ऊपर, तो पूरा महीने का प्रॉफिट आ गया 1380 रुपये। उससे पहले आपको मिल रहे थे 1160 रुपये, 220 रुपये का इजाफा हुआ है टोटल 1 लाख के ऊपर, जो कि पहले 1160 था अब 1380 रुपये है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 10 लाख की है, इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10 लाख के ऊपर 13,800 रुपये माहाना, और अगर 50 लाख की इन्वेस्टमेंट है तो 50 लाख के ऊपर जनाब 69,000 रुपये माहाना आपको प्रॉफिट मिलेगा अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिए। मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ 50 लाख की लिमिट। तो अब आप नई मुनाफा स्कीम के तहत पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट के ऊपर 13.56% पर एनम के साथ हासिल कर सकते हैं 1380 रुपये तक का मुनाफा, जो कि मैंने आपको निकाल कर बता दिया है 1380 रुपये मुनाफा। तो वो तमाम लोग जिन्होंने पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट के अंदर पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो जनाब उनके लिए खुशखबरी ये है कि अब वो अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो कि पहले 1160 हासिल कर रहे थे, मई के महीने से वो 1380 रुपये हासिल करना शुरू हो जाएंगे, यानी कि उनका भी प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये उनका सवालों का भी जवाब होगा कि हमारे रेट्स में इजाफा होगा कि नहीं। और दूसरा जवाब मैंने आपको ये दे दिया कि अगर किसी फैमिली मेम्बर जिसने पेंशन बेनिफिट अकाउंट के अप्लाई किया था उसकी डेथ हो जाती है, तो उनके जो फैमिली मेम्बर हैं, एलिजिबल फैमिली मेम्बर जो ब्लड रिलेटिव, उसका बेटा बेटी वालिदा, वो अप्लाई कर सकते हैं पेंशन बेनिफिट अकाउंट के अंदर और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये मुकम्मल तफसीलात थी जनाब आज की वीडियो में पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट की विद लेटेस्ट प्रॉफिट रेट 2023 के साथ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आखिर पर तमाम देखने वालों से दरख्वास्त है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।